वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज है हमारा डे 14 और आज हम सीखने वाले हैं आपके कुछ बेसिक फंक्शंस को, जिसमें कि आपका आ जाता है लार्ज फंक्शन एंड स्मॉल फंक्शन। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सैम्पल मार्कशीट ली हुई है और ये मार्कशीट हमने इसको कवर किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इस सैम्पल मार्कशीट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसमें ऑलरेडी हमने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट किया है, परसेंटेज कैलकुलेट की है और साथ ही में रैंक फंक्शन भी हमने यूज़ किया है और साथ ही में हमने यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स भी निकाला था, तो एवरेज भी हमको यहाँ पे मिलेगा। तो अब देखिए, दो तो हमारे यहाँ पे बेसिक आपके फंक्शन होते हैं, एक है आपका मैक्सिमम और एक है मिनिमम, जिससे कि हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को निकालते हैं। तो मैक्सिमम अगर हमने निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर हमको मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे निकालनी है, तो इसके लिए तो हमारा एक बेसिक सा यहाँ पे फॉर्मूला होता है मैक्स, एंड मैक्स के बाद जो भी हमारे नंबर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस केस में परसेंटेज हमने निकालनी है मैक्सिमम, तो इससे हमको मैक्सिमम परसेंटेज मिलेगी। और ऐसे ही अगर हमको मिनिमम यहाँ पे निकालना है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन है MIN यानी कि मिनिमम, और पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम इसको यहाँ पे इसका मिनिमम भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमको मैक्सिमम पूछा जाएगा किसी भी वैल्यूज़ में, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारे पास फॉर्मूलेज होते हैं। लेकिन अगर हमको ये बोला जाए कि हमको सेकंड मैक्सिमम निकालना है या थर्ड मैक्सिमम निकालना है या आपका बॉटम जो वैल्यू है वो निकालनी है, सेकंड जो लास्ट वैल्यू है उसको हमने निकालना है, तो इसके लिए हम लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला आपका फंक्शन है लार्ज फंक्शन। काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम को तो हम ज़्यादा यूज़ करते ही हैं, लेकिन लार्ज इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमने लार्ज यहाँ पे निकालना है इस परसेंटेज में, और हम चाहते हैं कि टॉप 3 परसेंटेज हमको यहाँ पे मिलें। तो लार्ज हमने निकालना है, रेंज हमने सेलेक्ट करी, देन कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, यानी कि जो सबसे यहाँ पे बड़ा है, सबसे लार्ज जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमको मिल जाएगी। ऐसे अगर हमको अगर सेकंड लार्ज यहाँ पे निकालना है, तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे लार्ज, देन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को, और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट जो होगा वो वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी। ऐसे अगर हमको थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली हम यहाँ पे कर देंगे अगेन लार्ज, एंड लार्ज के अंदर हम सिंपली यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये थर्ड जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे है परसेंटेज की, वो हमको यहाँ पे मिलेगी। तो ऐसे ही आपका बॉटम के लिए हमारा फंक्शन होता है स्मॉल, यानी कि स्मॉल जो हमने यहाँ पे निकालना है, और पूरी ही रेंज को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है, यानी कि जो मिनिमम से हमको रिजल्ट मिलता है वही हमको यहाँ पे मिलेगा, और जो मैक्सिमम मिलेगा वो यहाँ पे है। तो इसके बाद अगर हमको सेकंड जो लोएस्ट है वो हमने देखना है, तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल, पूरी रेंज को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। तो जो सेकंड यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी। एंड ऐसे ही अगर मैं स्मॉल लिखता हूँ, देन मुझे यहाँ पे थर्ड लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे देखनी है, तो मैं लिख देता हूँ 3, और ये भी हमको मिल गया। अब देखिए, लार्ज आपने सीखा, स्मॉल आपने सीखा, मैक्सिमम है, मिनिमम है। अब इनको हम यूज़ कर सकते हैं एवरेज के साथ, सम के साथ। जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया कि हमको एवरेज निकालना है टॉप 3 परसेंटेज का, या टॉप 3 जो स्टूडेंट की परसेंटेज है उनका हमने एवरेज निकालना है। तो टॉप 3 हम कैसे निकालेंगे? लार्ज की मदद से। अब उसका भी हमने एवरेज निकालना है या सम निकालना है, तो इसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे डबल फॉर्मूलेस फंक्शंस को। तो हमको चाहिए सम, फॉर एग्जांपल टॉप 5 परसेंटेज का चलिए हम निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सम, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ लार्ज, और लार्ज में हम सबसे पहले यहाँ पे सभी एरे को सेलेक्ट करेंगे एंड देन मैं यहाँ पे आपका करली ब्रेसेस के अंदर 5 तक मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इससे क्या होगा, ये 5 जो लार्जेस्ट वैल्यू हैं उनको ये सेलेक्ट कर लेगा एंड देन इसके बाहर से सम लगा हुआ है, तो इन सभी का सम भी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, सिंपल सा है। मैं इसको एंटर करता हूँ एंड ओके। तो देखिए 301 ये हमारा आंसर यहाँ पे है। इसमें हमने फंक्शन क्या लगाया, पहले सम, सम के अंदर लार्ज, और लार्ज में हमको कितने लार्ज यहाँ पे चाहिए थे, टॉप 5। तो मैंने 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखा, और साथ में रेंज भी है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो सम आपको मिलेगा। सेम अगर आपने एवरेज यहाँ पे निकालना है टॉप 5 का या बॉटम 5 का, फॉर एग्जाम्पल चलिए बॉटम 5 का एवरेज हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे लिख देंगे एवरेज, एंड एवरेज के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल, एंड स्मॉल के बाद सिंपली मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा, एंड कॉमा के बाद आपका करली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि जो बॉटम 5 वैल्यूज़ हैं उन सभी को पहले यहाँ पे ग्रैब करेगा एंड देन उसी का ये एवरेज निकाल देगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे देखेंगे आप, सिंपल सा है, एवरेज भी यहाँ पे आ गया। तो सिंपल सा है, अगर आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर टॉप 3 वैल्यूज़, बॉटम 3 वैल्यूज़ या टॉप 5 कोई भी आपने वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे लार्ज फंक्शन और स्मॉल फंक्शन को। तो इसी के साथ हमारा ये डे भी खत्म होता है, डे 14। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट डे के अंदर, डे 15 के अंदर।